स्वागत है सभी दर्शकों का। देखिए आज की अंतिम राशि मीन राशि 12वीं राशि है और मीन राशि के जातकों के लिए ये वीडियो है। जैसा कि मैंने प्रारंभ से लेकर के मेष से लेकर के और मीन राशि पर्यंत 12 राशियों का 12 वीडियो जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें 12 राशियों का अलग अलग विधान दिया गया है, अलग अलग हिसाब है कि 2025 अंग्रेजी 2025 जो वर्ष है, इस समयावधि में कौन सी राशि के लिए ये समयावधि कैसी रहेगी, किसके लिए अनुकूल होगी, किसके लिए प्रतिकूल होगी, ये सारी चीज़ें। तो आज जो है लास्ट राशि 12वीं मीन राशि है। तो मीन राशि के जातक इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के और अंत तक देखें। तो मीन राशि में भी बहुत बदलाव नहीं होने वाला है। जैसा जो स्थिति पहले से चल रही थी, लगभग उसी तरह की परिस्थितियां जो है 2025 में भी मीन राशि के जातकों के लिए रहेंगी। एक जो अच्छी बात है या एक जो घटनाक्रम होना है वो ये होना है कि मार्च 2025 के बाद में मीन राशि की जो 7.5 की जो स्थिति थी, तो पहले तो वो चढ़ती हुई 7.5 थी और अब जो है मार्च 2025 के बाद में मीन राशि वालों के लिए मध्य की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। तो 7.5 की जो स्थितियां हैं वो 3 स्थितियां हैं, यानी प्रारंभ की, मध्य की और अंत की। यानी जो प्रारंभिक स्थिति है उसको चढ़ती हुई 7.5 कहा जाता है और जो मध्य की स्थिति है उसको मध्य की 7.5, बीच की 7.5 कहा जाता है और जो उतरती हुई 7.5 है उसको उतरती हुई कहा जाता है। तो इस तरह प्रत्येक राशियों के लिए 2.5 वर्ष जो है 3 खंड में 2.5 वर्ष की समयावधि जो है 7.5 साल पूरा करती है। तो मीन राशि के लिए सबसे बड़ी चीज़ वही होगी कि मार्च 2025 में 7.5 जो है चढ़ती हुई 7.5 का जो स्वरूप है, जो चढ़ती हुई 7.5 का जो प्रभाव है वो कम होगा, मध्य की 7.5। तो अब साथ साथ में एक चीज़ ये भी बता दें कि चढ़ती हुई 7.5 जो है वो सिर पे, शरीर के ऊपरी हिस्से पे प्रभाव डालती है। मध्य की जो 7.5 है वो शरीर के मध्य भाग पे प्रभाव डालती है, जैसे पेट वगैरह हो गया। और जो उतरती हुई 7.5 होती है उसका प्रभाव जो है पैरों में होता है। इसके अलावा मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो स्थिति पहले से चल रही थी, जैसा कि उसमें मानसिक अशांति, अनायास भय एवं भ्रम की स्थिति चल रही थी, खर्चों की अधिकता, स्थान हानि, स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा था। साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा परेशानियां थी और साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य के साथ साथ में जो आपका साझेदारी का जो कार्य है, जो सामूहिक कार्य है, उसमें मनोअनुकूल सफलता नहीं मिल पा रही थी और थोड़ा सा कार्य व्यवसाय की स्थिति भी उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से आप उम्मीद कर रहे थे, जिस हिसाब से आप आशा कर रहे थे, उस हिसाब से नहीं हो रही थी। ये समय कुछ दिनों से मीन राशि वालों के लिए पिछले साल से चल रहा था, 1 साल से। तो अभी भी ये पूरे साल, पूरे के पूरे वर्ष में ऐसा ही रहने वाला है। यद्यपि मार्च से लेकर के और मई 2025 यानी 2025 के मध्य तक कई सारे ग्रहों का जो है वो बदलाव हो जाना है, फिर भी स्थिति परिस्थिति में बहुत सारा परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जो भी बदलाव होना है इस बार, जो भी बदलाव होना है तो वो 2 ही राशियों के अंतर्गत रहेगा, कुंभ राशि और मीन राशि।
तो क्रमवार इन्हीं दोनों राशियों में जो बदलाव होगा, जो ग्रहों का इधर उधर आवागमन होगा, पारगमन होगा, वो इन्हीं दो राशियों में होगा। इसलिए ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक, यानी जिस हिसाब से जो पहले स्थिति जो चल रही थी, या जो स्थिति मार्च से लेकर के और मई 2020 तक का, जनवरी 2025 से लेकर के मई 2025 तक का रहेगी, वही स्थिति आगे मतलब आने वाले वर्ष के उत्तरार्ध में भी रहेगी। तो इसलिए यद्यपि अचानक यात्राओं का योग बनेगा और पिता राज्य व्यापार स्थान से कुछ उम्मीदें बनेंगी, साथ ही अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से थोड़ा बहुत मनभेद हो सकता है। इसके अलावा वाणी में दिक्कत हो सकती है, वाणी पे संयम रखना चाहिए मीन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ राहु की स्थिति मीन राशि पे हट रही है, वहीं दूसरी तरफ शनि की स्थिति आ रही है। तो जिस पोजीशन में राहु था, उसी पोजीशन में शनि की स्थिति आ जाने से ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, तो वाणी पे संयम रखना बहुत ज़रूरी होगा। बाकी कुल मिला करके अगर देखा जाए तो पूरे वर्ष में मीन राशि वाले के जातकों के लिए कोई विशेष परिवर्तन नहीं होना है। केवल वर्ष के उत्तरार्ध में कुछ भूमि, भवन और वाहन आदि का योग बन सकता है। माता स्थान से कुछ लाभ हो सकता है और नए वाहन, नए भवन या भूमि का सुख मिलेगा, उसकी योजना बन सकती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि 7.5 की जो स्थिति परिस्थिति है, वो मतलब चढ़ती हुई 7.5 से चेंज होकर के मध्य की 7.5 के रूप में आ जाएगी। तो शनि का और राहु का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी परिस्थितियाँ सही हैं। अगर समय अनुसार कोई परेशानी होती है तो ये समझना चाहिए कि राहु और शनि का उसमें रोल है। राहु शनि की वजह से, उनकी दखल की वजह से परेशानियां हो रही हैं, तो उस समय तात्काल में आप उस पर विचार विमर्श करके तत्संबंधी शनि और राहु से संबंधित उपाय कर सकते हैं। और एक से लेकर के मेष से लेकर के मीन पर्यंत ये लास्ट राशि का जो वीडियो था, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भी जातक, जिस राशि का जो जातक है और जो हमारे इस चैनल को देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, तो उसे कोशिश ये करना चाहिए कि अधिकांश जिस राशि के जो राशि आपकी है, उन राशि के ज़्यादातर जातकों तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो ये हमारा प्रयास भी सार्थक होगा और आपका भी बड़ा बड़ा आभार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।